सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, साथ ही साथ जीके के टॉप ट्रेंडिंग प्रश्न भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके लिए जीके के वन लाइनर प्रश्न भी लिए गए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों अगर बात करें FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप की, तो इसको जीत लिया है नीदरलैंड ने। सी आंसर सही हो जाएगा, नीदरलैंड ने इसको जीता है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लेते हैं। FIH का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी या फिर हॉकी इंटरनेशनल फेडरेशन भी इसको कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नाम से जाना जाता है। मुख्यालय दोस्तों इसका लौसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आगा खां कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों अगर बात करें आगा खां कप की, तो ये आपका हॉकी के खेल से संबंधित है। बी आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं? तो भारत के G20 के मुख्य सचिव की बात की जाए तो दोस्तों हाल ही में हर्षवर्धन श्रृंगला को इसका मुख्य सचिव बनाया गया है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, G20 का पूर्ण रूप क्या है? तो G20 के पूर्ण रूप की बात करें तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। सी आंसर राइट हो जाएगा, ग्रुप ऑफ 20 इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों अगर बात करें भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था, तो ये आपका 1995 में लॉन्च किया गया था। ए आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो दोस्तों ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं मिताली राज। हमारे इंडिया की मिताली राज ये बन गई हैं ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली विश्व की पहली खिलाड़ी। तो दोस्तों ए आंसर राइट हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो दोस्तों 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय पूछा जा रहा है आपसे, तो दोस्तों ये बन गए हैं रोहित शर्मा। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में कहाँ जन निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों जन निगरानी मोबाइल ऐप की बात की जाए तो इसको हाल ही में जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। ये आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच बन गए हैं एंड्रयू मैकडोनाल्ड। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसरो के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों अगर बात करें इसरो के हेडक्वार्टर की, तो ये आपका बेंगलोर में स्थित है। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किए गए IISc के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रो प्लास्टिक मिला है? तो दोस्तों माइक्रो प्लास्टिक ये किस नदी में मिला है? ये दोस्तों मिला है कावेरी नदी में। बी आंसर राइट हो जाएगा आपका यहाँ पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो बात करें सांगपो नदी की, तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। डी आंसर सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष फिर से नियुक्त किया गया है? दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? इकबाल सिंह लालपुरा को। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रामायण के लेखक कौन थे? तो दोस्तों रामायण इसके लेखक जो थे ये आपके वाल्मीकि थे, महर्षि वाल्मीकि थे। ए आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के दीमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो दोस्तों दीमा हसाओ जिला कहाँ पर है जहाँ पर महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? सही आंसर हो जाएगा असम। असम में ये जिला स्थित है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो ब्लू सिटी की बात की जाए तो दोस्तों जोधपुर सही हो जाएगा। जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। हाल ही में किसने अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का विमोचन किया है? तो दोस्तों ये पुस्तक किसकी है आपसे पूछा जा रहा है, हियर योरसेल्फ जिसका विमोचन किया गया है। तो दोस्तों प्रेम रावत ने इसका विमोचन किया है अपनी पुस्तक हियर योरसेल्फ का।
नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की? तो प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका ये किस भारतीय के द्वारा शुरू की गई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। डी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में HAL के ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 को किस भारतीय अर्धसैनिक बल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसको शामिल किया गया है भारतीय तटरक्षक बल में। ये आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो दोस्तों अगर बात की जाए राष्ट्रीय आपातकाल की, तो सबसे पहली बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जो है ये भारत और चीन के युद्ध के समय किया गया था 1962 में। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। हाल ही में ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ICC क्रिकेट समिति के सदस्य बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में हाल ही में जय शाह को नियुक्त किया गया है। बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों पहले संस्करण की बात की जा रही है यहाँ पर, इसका आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन दोस्तों किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ है? दोस्तों अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो ये आपका झारखंड में आयोजित हुआ है। बी आंसर आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में चैंपियन ऑफ चेज अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है? तो दोस्तों अगर इस अवार्ड की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इसकी घोषणा हुई है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक ने 8% का अनुमान लगाया है 2023 में भारत की GDP वृद्धि दर होने का। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो दोस्तों अगर इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो आर प्रज्ञानंद ने इसको जीता है। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? दोस्तों लॉयड की बात की जाए तो सौरव गांगुली को इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये आंसर आपका यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल ये किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है? हरियाणा के द्वारा। सी आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, रणथंभौर चीता शरण स्थल कहाँ पर है? तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो ये आपका राजस्थान में स्थित है। डी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। अब दोस्तों हम लोग जीके के वन लाइनर प्रश्न देखेंगे। सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार किसने कहा था? दोस्तों सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? पाइथागोरस ने कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो नाभिकीय संलयन के कारण तारे जो हैं ये स्वयं चमकते हैं। तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? तो दोस्तों तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर इसकी आयु ज्ञात की जाती है। हैली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये आपका तराई भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? तो दोस्तों ये आपका लद्दाख का एक भाग है। अगला प्रश्न है, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती हैं? तो दोस्तों ये आपका केरल एवं तमिलनाडु के मध्य सीमा बनाती हैं। शेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों शेवराय पहाड़ियाँ जो हैं ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो अगर भारत की बात की जाए तो K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन जो है जिसकी ऊंचाई आपकी 8611 मीटर है, ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी चोटी जो है जिसकी ऊंचाई आपकी 2695 मीटर है, जो कि केरल में स्थित है। ये आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है।
कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो दोस्तों ये आपका धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। पालघाट दर्रा ये किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो अगर पालघाट दर्रे की बात की जाए तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में स्थित है ये। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री। हिमाद्री जो कि बृहद हिमालय का भाग है, ये आपका हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो ये तिब्बत से जोड़ता है उत्तराखंड को। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, अरावली, यहाँ पर अरावली होगा दोस्तों, अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो गुर शिखर जो है ये अरावली श्रेणी का उच्चतम शिखर है जो कि राजस्थान में स्थित है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराका नायोमा ये किस देश में है? म्यांमार देश में दोस्तों ये स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिपू लेक, माना और नीति दर्रा ये किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा ये किस राज्य में है? ये आपका दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन जो है ये आपका भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये आपका केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो दोस्तों मालवा का पठार स्थित है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? तो दोस्तों चेन्नई से मापा जाता है इसको। अगला प्रश्न है, भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों लगभग 7,517 किलोमीटर है। भारत के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? दोस्तों गुजरात की सीमा जो है ये आपकी सबसे लंबी है। महाविस्फोट सिद्धांत जिसको कि बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? दोस्तों जॉर्ज लेमेथियर ने इसका प्रतिपादन सबसे पहले किया था। सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? तो दोस्तों हाइड्रोजन 73% और हीलियम 25% इसका रासायनिक संगठन है। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा ये उत्पन्न होती है। सूर्य के सबसे निकट स्थित तारे प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? तो दोस्तों लगभग 4.24 प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।